हेलो स्टूडेंट्स, अमिताभ सर हियर। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। चलिए, डेबिट क्रेडिट तो हम लोग हर रोज़ पढ़ते हैं, मैं आपको पढ़ाता हूँ, लेकिन आज एक कहानी मैं आपको सुनाता हूँ जो कि पढ़ाई के साथ साथ ये भी ज़रूरी है, ऐसा मैं समझता हूँ कि जीवन के और भी कई पहलू हैं जिसके बारे में हमें जानकारी लेना ज़रूरी होता है। ये भी एक तरह का टीचिंग ही है। तो मैं आज जो कहानी आपको सुनाऊंगा वो स्वामी विवेकानंद जी की कहानी है। आप सब उनके बारे में जानते हैं, आप सब ने उनके बारे में पढ़ा है। उनका क्या कंट्रीब्यूशन है हमारे कंट्री के लिए, वी ऑल नो दिस। तो मैं भी उनके बारे में काफ़ी पढ़ता हूँ, तो कई सारी कहानियाँ हैं, उनमें से एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी मैं आपको सुना रहा हूँ। आप सबको पता है कि शिकागो में जो धर्म सम्मेलन हो रहा था, वहाँ पे इन्होंने हिंदुइज़्म को रिप्रेजेंट किया और जाने से पहले ये अपने गुरु माता के पास जाती है, ये पता करने कि क्या मैं वाकई इसके लायक हूँ कि मैं अपनी हिंदुइज़्म को वहाँ रिप्रेजेंट करूँ। तो माता शारदा के पास वो गए और माता शारदा से इन्होंने पूछा या कहा कि माता, आप मुझे परख ले, मैं बहुत बड़े काम के लिए जा रहा हूँ, आप मुझे परख ले कि मैं इसके काबिल हूँ या नहीं हूँ। तो माता शारदा ने उनसे कहा कि अच्छा बेटा, देखो वहाँ पे एक चाकू पड़ा हुआ है, उसे लेके आओ। तो स्वामी जी गए और वो चाकू वहाँ से उठाया और माता शारदा के हाथों में रख दिया। तो माता शारदा ने उनके सर पे हाथ रखा और कहा तथास्तु, अब जाओ, आप इसके लायक हो। तो स्वामी जी को समझ नहीं आया कि भाई ऐसा मैंने क्या कर दिया, मैंने वहाँ से एक चाकू उठा के माता को दिया, तो मैंने ऐसा क्या बड़ा काम कर दिया कि माता ने मुझे उसके लायक समझ लिया। तो काफ़ी क्यूरियस थे और उन्होंने अपनी माता से पूछा कि बताइए कि आपने ऐसा क्या देखा इस छोटी सी इंसिडेंट से। तो माता ने कहा, बेटा, अगर यही बात मैं किसी और से कहता तो वो भी मुझे चाकू ला के देता, लेकिन वो क्या करता, चाकू का जो लकड़ी वाला हिस्सा था वो अपने हाथों से पकड़ता और जो धार वाला हिस्सा था वो मुझे देता। लेकिन बेटा, तुमने क्या किया, तुमने धार वाले हिस्से को खुद अपने हाथों से पकड़ा और लकड़ी वाला जो हिस्सा है चाकू का वो तुमने मुझे मेरे हाथों में पकड़ाया। तो ये एक छोटी सी कहानी है, पर इससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है कि अगर आपको अपनी ज़िंदगी में सक्सेसफुल बनना है तो स्वामी जी कहते हैं कि खुद से ज़्यादा दूसरों के बारे में सोचिए। और जब आप दूसरों के बारे में सोचेंगे ना, तो ऑटोमेटिकली आपका भी ग्रूमिंग हो जाएगा, आप में भी काफ़ी वैल्यू ऐड हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो इस तरह की कई रोचक कहानियाँ मैं आपको बीच बीच में सुनाया करूँगा। होप आपको आज की कहानी पसंद आई और आप भी अपनी ज़िंदगी में इस चीज़ को ज़रूर करेंगे, अपने से ज़्यादा दूसरों के बारे में सोचेंगे।